पे आज का जो टॉपिक है मैं कोवेलेंट बॉन्डिंग आपसे डिस्कस कर रहा था। वीबीटी मैंने आपको बता दिया, वीबीटी कंटिन्यूएशन में चल रहा हूँ। उसी को मैं आपको बता दिया था कि रिगार्डिंग वीबीटी मैंने आपको एक चीज बताया था बेटा वहाँ पे कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किस पे डिपेंड होता है। फिर मैंने बात की वहाँ पे ओवरलैपिंग की मैंने बात की, ठीक है। आज मैं इस ओवरलैपिंग को आपको डिवाइड करना चाहता हूँ कि ओवरलैपिंग में भी या दिस हेड ऑन ओवरलैपिंग या हेड वाइज ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग या हेड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है बेटा, हेड वाइज ओवरलैपिंग। इसी तरीके से साइड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है, या लैटरल ओवरलैपिंग या फेस वाइज ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे जो आपको बनेगा वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, here forms the pi bond and here forms the delta bond. ओके, अगर आप हेड ऑन ओवरलैपिंग की बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम हेड ऑन ओवरलैपिंग की बात करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी चीजें यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एसएस ओवरलैपिंग, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉर एग्जाम्पल H2 के केस में आप देखिए, मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूँ जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा अभी तक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे H2 है, इट इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू ज्वाइन होता है। तो ये अगर 1s है, ये भी 1s है, तो ये जो बॉन्ड बन गया यहाँ पे दिस ओवरलैपिंग, दिस इज SS ओवरलैपिंग, दिस इज नोन एज SS ओवरलैपिंग। सिमिलरली इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे BF3 के केस में आप देखेंगे, सॉरी BF3 के केस में यहाँ आप देखेंगे, इसमें भी या BF3 के केस में भी देख सकते हो PS ओवरलैपिंग इज देयर। यहाँ CH4 के केस में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक P होता है और यहाँ पे एक S होता है, ये भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बन रहा है, सॉरी, ये एक होगा P और ये होगा S, ये जो ओवरलैपिंग कहलाएगा। ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड दिस ओवरलैपिंग इज नोन एज PS ओवरलैपिंग। ऑल ओवरलैपिंग जो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। या इसी तरीके से एक का P दूसरे का P, एक का P दूसरे का भी P ऑर्बिटल, PP ओवरलैपिंग। यहाँ पे जो PP ओवरलैपिंग हुई, ये भी PP ओवरलैपिंग, दिस इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, PP ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग, PS ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग। तो इन सब में जाके अगर आप देखेंगे बेटा, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे अकर हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको और भी ओवरलैपिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, अगर कहीं पे जाके ये ओवरलैपिंग होगी, ये भी यहाँ पे जो देगी वो भी सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है D ऑर्बिटल, अगर D ऑर्बिटल और ये S ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये फिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो अलग बात है, ठीक है, बट दिस फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टेक्स प्लेस। या इसी तरीके से अगर आपका एक का D ऑर्बिटल होगा, दूसरे का भी D ऑर्बिटल, ये जरूरी नहीं है कि इतना ही ये D ऑर्बिटल होगा, ये भी D ऑर्बिटल होगा, ये भी यहाँ पे जो फॉर्म करेगा हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये भी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग की डिफरेंट फॉर्म्स है जिससे आपको सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सेकंड इज द पाई बॉन्ड। यहाँ पाई बॉन्ड जो बन रहा है वो बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग जो होती है, उसमें आप देखिए किस तरीके से होता है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, यू नो वेरी वेल, ये चीज आप देख रहे हो। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू यहाँ पे 0 होता है, बट अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इफ इट इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एक्चुअली बनता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू सिग्मा बॉन्ड बनता है, दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अबव एंड बिलो इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नोन एज पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस। हियर इज दिस ओवरलैपिंग, हियर इज ओवरलैपिंग। क्योंकि मैं ओवरलैपिंग पे आपका स्ट्रेस कर रहा हूँ, ओवरलैपिंग वीबीटी का मेन पॉइंट है ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है जो हमें वीबीटी बता रहा है, एंड दिस साइड वाइज ओवरलैपिंग इज नोन एज दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन दिस केस। कुछ का नहीं हो रहा है, लिंक शेयर करो जरा, इनको बेटा लिंक शेयर करो कोई, अगर आप, क्योंकि मुझे एक्चुअली इसमें ये नहीं होगा, मीटिंग आईडी से होगा, मीटिंग आईडी सर लिंक रूम ऐप में जाके आईडी और पासवर्ड दीजिए, फिर ज्वाइन हो जाता है। रूम ऐप में लिंक नहीं आता। आप बेटा जाइए ना रूम ऐप में, मगर ये कहाँ सुनेंगे, इनको तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा। एक सेकंड, हाँ
मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा था किस चीज का, ओवरलैपिंग से। अगर आप साइड वाइज ओवरलैपिंग देखेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो 0 के बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एक्चुअली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू सिग्मा बॉन्ड बनता है, बट अबोव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देयर इज अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। इसी तरीके से आपको ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा पी पाई बॉन्ड, पी पाई मतलब इसका पी ये पी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो बन रहा है पी पाई बॉन्डिंग है ये। इसी तरीके से बेटा डी पाई पी पाई भी होगा, ये आपका फॉर एग्जांपल डी ऑर्बिटल है और यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल है, एंड इस तरीके से भी पॉसिबिलिटी है। अब देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू यहाँ पे फिर से द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, बट above and below the internuclear axis there is an overlapping and this is known as d pi p pi bond। ये भी पाई बॉन्ड है बट दिस इज d pi p pi बॉन्ड। इसी तरीके से यहाँ पे d pi d pi भी बन सकता है, मैं वही ज्यादातर करूंगा यहाँ पे फोकस, जो आपको यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये d ऑर्बिटल है आपका, दूसरा d ऑर्बिटल यहाँ पे इस तरीके से, ये साइन का मैं बता दूंगा आपको, साइन का आपको बाद में ध्यान रखना पड़ेगा जरूरी। देखो अगर ये प्लस साइन है ये भी प्लस, ये माइनस तभी बॉन्ड बन रहा है। अगर ये प्लस और माइनस होता तो ये फिर एंटी बॉन्डिंग में होगा, ये आगे बात आएगी बॉन्डिंग में। ये प्लस ये नेगेटिव ये नेगेटिव खुद ही आएगा। अब देखो खुद नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, तो दिस बॉन्डिंग इज नोन एज डी पाई बॉन्ड, डी पाई बॉन्ड। दिस इज द ओवरलैपिंग पैटर्न इन केस ऑफ साइड वाइज ओवरलैपिंग एज वेल एज दिस फेस वाइज, दिस साइड ऑन ओवरलैपिंग एंड हेड ऑन ओवरलैपिंग। ओके, नाउ द लास्ट ओवरलैपिंग दैट इज द फेस वाइज ओवरलैपिंग। फेस वाइज ओवरलैपिंग, फेस वाइज ओवरलैपिंग। फेस वाइज ओवरलैपिंग में क्या होगा, आप देखिए बेटा, ये आपका ऑर्बिटल है, ये आपका ऑर्बिटल है, ठीक है। अब देखो मैं कैसे इसको आप कनेक्ट करूंगा, ये इसके साथ अगर इसका प्लस प्लस है, ये नेगेटिव है, ये प्लस ये नेगेटिव। अब मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं बना सकता हूँ कि मैं सामने बनाऊं इसको, ठीक है।